अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसा अमल बताने लगा हूँ कि जो मेरा ख़ुद मुजर्रब तरीन अमल है। हर मुश्किल के लिए, कोई भी आप पर मुश्किल आ पड़ी और ऐसी मुश्किल कि जिसका हल ज़ाहिरी तौर पर आपको कोई नज़र ना आता हो, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल वो मुश्किल आपकी इस अमल के ज़रिए हल हो सकती है, अल्लाह ताला ने चाहा तो। अमल ये है कि अगर कोई आप पर मुश्किल आ पड़ी तो आप सवार वाले दिन से या फिर जुमेरात वाले दिन से फजर की नमाज के बाद से आप ये अमल शुरू करेंगे। किसी भी महीने के किसी भी दिन किसी भी तारीख से आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन दिन सवार का हो या फिर जुमेरात का हो, इन दो दिनों में से किसी भी दिन से आप अमल अपना शुरू कर सकते हैं फजर की नमाज के बाद से। अल्लाह ताला के 3 नाम, या अल्लाहु, या कादिरु, या लतीफ़ु, ये इसी तरतीब से आपने पढ़ने 12,000 मरतबा। अपने हाथ में काउंटर वाली तस्बीह ले लें और बावजू रहें पूरे दिन। जब वज़ू टूट जाए तो दोबारा वज़ू बना लें और चलते फिरते भी आप इसको पढ़ सकते हैं, या अल्लाहु, या कादिरु, या लतीफ़ु। इस तरतीब से आप 12,000 मरतबा आपने ये पढ़ने हैं नाम। और मगरिब तक, फजर से लेकर मगरिब की नमाज से पहले तक आपने ये 12,000 की तादाद पूरी कर लेनी है। जिस तरीके से भी आप से आसानी हो सके आप उस तरीके से पढ़ें। 12,000 की तादाद लाजमी पूरी करें और नमाज मगरिब अदा करके सजदे में जाएं और सजदे में जाकर दुआ करें, अपने उस मकसद के लिए दुआ करें, अपनी परेशानी के हल के लिए दुआ करें। और ये सारा जो आपने वजीफ़ा पढ़ा होगा इसको साले सवाब कर दें। पहले अल्लाह ताला की बारगाह में पेश करें, फिर हुजूर की बारगाह में तोहफ़तन पेश करें, जैसे साले सवाब करते हैं, और फिर तमाम उम्मत मुस्लिमा को इसका सवाब पहुँचाएँ इस तरीके से। और उसके बाद फिर अपने मकसद के लिए दुआ भी आप करें कि या अल्लाह मेरी फ़लाँ परेशानी है वो मेरी परेशानी दूर हो जाए। इस तरीके से आप ये वजीफ़ा पढ़ेंगे। रोज़ाना आपने 12,000 मरतबा पढ़ना है। अच्छा, ऐसा नहीं करना कि आप कहें चलो 12,000 मरतबा पहले मैं या अल्लाह पढ़ लेता हूँ और फिर या कादिर 12,000 मरतबा पढ़ लेता हूँ, फिर या लतीफ़ 12,000। नहीं, आपने इसी तरतीब से पढ़ना, या अल्लाह, या कादिर, या लतीफ़। ये एक बार हुआ, इसी तरतीब से आपने ये नाम पढ़ने हैं 12,000 मरतबा। तो थोड़ा सा मुश्किल तो है वजीफ़ा, लेकिन इसकी जो तासीर है, खुदा की कसम खुद आप अपनी आंखों से देखोगे कि आपके मसाइल कैसे हल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसलिए इतनी गारंटी दे रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कुछ मेरे ऐसे मसाइल थे कि 3-4 मसाइल ऐसे थे कि जिनका ज़ाहिरी तौर पर कोई हल नज़र नहीं आ रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये अमल किया तो अल्लाह ताला ने मेरे सारे मसाइल वो हल फरमा दिए, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये वजीफ़ा आपने कितने दिन करना है? ये वजीफ़ा है 21 दिन का। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है 3 दिन के अंदर ही बंदे का काम हो जाता है, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है 7 दिनों में इंसान की मुसीबत हल होती है, या 11 दिनों में, या 13 दिनों में। ताक दिनों में तकरीबन ये मुसीबत और परेशानी आपकी हल हो जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जिस दिन ये परेशानी हल हो जाए उस दिन के बाद से फिर आगे मज़ीद पूरे 21 दिन करना ये ज़रूरी नहीं है। मिसाल के तौर पर आप किसी मकसद के लिए पढ़ रहे थे, 7 दिन आपने पढ़ा, आपका मकसद पूरा हो गया, तो फिर मज़ीद आगे 21 दिन तक ये अमल पढ़ना ज़रूरी नहीं है। इसकी हद 21 दिन है, यानी कोई मुसीबत हल नहीं होती, इंशाअल्लाह 21 दिन अमल करने से वो ज़रूर हल हो जाएगी अल्लाह की रहमत से। लेकिन इसको आपने पाबंदी के साथ पढ़ना है लाजमी, और 12,000 की तादाद लाजमी आपने पूरी कर लेनी है। तो ये वजीफ़ा आप करें, और ये वजीफ़ा जब आप करेंगे तो आपके मकसद के हल होने के साथ साथ और क्या आप पर अनवार व तजल्लियात के दरवाजे खुलेंगे। अब मैं वो बता नहीं सकता क्योंकि कुछ राज की बातें होती है, बंदा बता नहीं सकता, बतानी भी नहीं चाहिए, राज होता है। तो जो भी शख्स ये अमल करेगा वो फिर खुद अपनी आंखों से वो मंजर देखेगा और अपनी रूह की ताकत को बढ़ता हुआ देखेगा, और फिर जैसे उसको मुशाहिदात होंगे और जैसे ख्वाब वो देखेगा, सुभान अल्लाह, उसका खुदा की कसम वजीफ़ा छोड़ने को दिल भी नहीं करेगा कि मैं अब ये वजीफ़ा तर्क कर दूँ। इतना उसको लुत्फ़ आएगा और उसकी रूह इतनी पाकीज़ा हो जाएगी। तो ये वजीफ़ा आप कीजिए। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आप जिस भी मकसद के लिए ये करें अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाबी अता फरमाए। याद रखिए, सिर्फ जायज़ मकसद के लिए आप ये कर सकते हैं। कोई भी नूरी अमल हो आप जायज़ मकसद के लिए ही करें। किसी नाजायज़ मकसद के लिए, किसी गलत काम के लिए आप ये वजीफ़ा करेंगे या कोई भी नूरी अमल करेंगे तो याद रखिए उस अमल के मुवक्किलीन आपको पटक के मारेंगे और ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। इस अमल की इजाज़त हर सुन्नी मुसलमान को है, और मैं सुन्नी इसलिए कह रहा हूँ कि कोई भी आप अमल करें तो उसके लिए सही अकीदा आपका होना ज़रूरी है। जब तक आपका सही अकीदा नहीं होगा आपको रूहानियत बिल्कुल भी नहीं मिल सकती। इसलिए हर सुन्नी मुसलमान को इस अमल की इजाज़त है कि वो ये अमल करें, और अमल करने के बाद जब उसका मसला हल हो जाए तो वो ज़रूर हमें कमेंट करें, लाजमी हमें जो है वो बताएं। तो जब भी कोई हम अमल बताते हैं
اور کسی کا مسئلہ حل ہو جائے ہمیں بتائے، خدا کی قسم بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے بتانے سے کسی کی مشکل حل ہو گئی ہے، اور ہو سکتا ہے یہی ہمارے آخرت میں نجات کا سبب بن جائے۔ تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔